अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासिक। दोस्तों 2020 के पहले क्वार्टर में सैमसंग कुछ ट्रेंड सेट आउट करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले कैटेगरी में अब यहाँ पर हमें जो पंच होल डिस्प्ले इन्फिनिटी ओ वाले डिस्प्लेस देखने को मिल रहे हैं। मिड प्रीमियम रेंज में सैमसंग लॉन्च करता है गैलेक्सी A51 और A71 करने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्लैगशिप सीरीज के लाइटर वेरिएंट्स को भी लॉन्च किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपने चैनल पर पहले भी गैलेक्सी नोट 10 लाइट की एक फर्स्ट लुक प्रोवाइड की हुई है, जो कि गैलेक्सी नोट सीरीज का लाइटर वेरिएंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गैलेक्सी S सीरीज के लाइटर वेरिएंट की फर्स्ट लुक प्रोवाइड। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में फर्स्ट लुक लेते हैं गैलेक्सी S10 लाइट का और बात करते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन रखी जा रही है, क्या ओवरव्यू निकल कर आता है और पाकिस्तान की मार्केट में अंदाजन इसकी क्या प्राइस होने वाली है। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, गैलेक्सी S सीरीज हमेशा से दो मॉडल लॉन्च करती है। एक प्लस वेरिएंट होता है, एक नॉर्मल वेरिएंट होता है, लेकिन अब सैमसंग ट्रेंड चेंज कर रहा है। अब तीन वेरिएंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। गैलेक्सी S10 लाइट, गैलेक्सी S10 और S10 प्लस का एक लाइटर वेरिएंट है। अब अगर यहां पर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, डिजाइन की बात की जाए, आपको तकरीबन सारे ही जो फोन्स हैं वो रियर पर कुछ इसी टाइप की डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। आपको एक स्क्वायर शेप में एक कैमरा बम देखने को मिलेगा, रियर पर आपको कुछ ग्लॉसी लुक, एक ग्लास्टिक स्टफ देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली S सीरीज के जो फोन होते हैं वो ग्लास बिल्ड क्वालिटी में होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्लास्टिक और ग्लास का मिक्सचर, ग्लास्टिक बोलता है सैमसंग, यूज किया गया है। आपको फ्रेम थोड़ा सा बॉडी से ऊपर देखने को मिल जाएगा। फ्रेम में 3 कैमरा सेटअप लगाया गया है, सुपर स्टडी OIS मोड को मेंशन किया गया है, एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ एल्यूमिनियम फ्रेम रखा गया है, ऑन ऑफ की और साथ ही आपको वॉल्यूम रॉकर की मिल जाती है। अब इस फोन में भी आपको बिग्सबी की डेडिकेटेड की नहीं मिलेगी। ऊपर की साइड पर आपको एक माइक मिल जाता है, एक आपको यहाँ पर एंटेना बैंड देखने को मिल जाता है। एक साइड पर एंटेना बैंड और सिम ट्रे देखने को मिल रही है। बॉटम की साइड पर आपको एंटेना बैंड, स्पीकर ग्रिल और टाइप C की कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। अब गैलेक्सी S10 और S10 प्लस में हमें हैंड्स फ्री जैक देखने को मिल रहा था, बट लाइटर वेरिएंट में हैंड्स फ्री जैक सैमसंग ने वेव ऑफ कर दिया है। मुझे नहीं समझ आई कि क्या वजह है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको थिन जो है फोन डायमेंशंस में थिन देखने को मिल जाएगा। अब हैंड्स फ्री आपको टाइप C की ही यूज करनी पड़ेगी इस फोन के अंदर। और अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो 6.7 इंचेस का एक आपको इन्फिनिटी O पंच होल कैमरे वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 88% के राउंड अबाउट स्क्रीन इनटू बॉडी रेशियो रखी गई है और यहां पर आपको 1080 बाय 2400 के पिक्सल्स देखने को मिल जाएंगे। 394 का PPI रखा गया है, HDR का सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर रखा गया है, लेकिन ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब S10 प्लस में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता था। अब यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन लगाई गई है। बिल्कुल डिस्प्ले के ऊपर आपको पंच होल कैमरा के ऊपर एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, जिसका साइज S सीरीज वाला ही रखा गया है। अब यहाँ बेजल्स काफी कम रखे गए हैं, इवन चिन भी काफी कम किया गया है। स्क्रीन इनटू बॉडी रेशियो एक बहुत रीजनेबल आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर इस फोन के परफॉर्मेंस की बात कर लें, जी हाँ दोस्तों, इसका एक हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है, बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले सैमसंग इस रेंज के अंदर ये प्रोसेसर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर, 7 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर, 2.8 ऑक्टा को प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 640 एड्रीनो 640 का GPU होगा। अब रैम और रोम के वेरिएंट की बात की जाए तो 8GB 128GB का रैम और रोम का वेरिएंट रखा जाएगा और यहां आपको डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलेगी, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगी। एक सिम चला सकते हैं एक मेमोरी कार्ड साथ, या 2 सिम्स को आप लगा सकते हैं। बेंचमार्क स्कोर्स की बात की जाए तो S10 लाइट में स्नैपड्रैगन 855 4,39,751 का स्कोर करता हुआ नजर आया, जो कि एक रीजनेबल स्कोर है। अब यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको सैमसंग का One UI 2 देखने को मिल जाएगा, जो कि Android 10 बेस्ड है और काफी यहां पर रिजेंबलेंस नहीं, और ये सैमसंग के वाहिद फोन है जो फिलहाल मार्केट में Android 10 के साथ
लॉन्च किए जा रहे हैं। अब अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलेगा। f2.2 का अपर्चर रखा गया है, यहां कुछ इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। लेकिन रियर कैमरा की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो f2.0 के अपर्चर के साथ आता है। आपको सुपर स्टडी OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। और यहां पर आपको सैमसंग ये मेंशन करता है कि आपको 4K की वीडियो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन इस फोन के अंदर आपको 1080p 30 FPS और 60 FPS पर भी आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगी। मतलब आपको वीडियोस 1080p 60 FPS पर भी स्टेबल देखने को मिल जाएंगी। अब यहां पर अल्ट्रा वाइड सेंसर 12 मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया गया है। 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिल रहा है। यहां डेप्थ सेंसर कोई नहीं है। AI के थ्रू ही आपको कुछ बुके, लाइव फोकस, आपको इस तरह की मॉड्स देखने को मिल जाएंगे। वही टिपिकल कैमरा ऐप देखने को मिल रही है, फुली AI बेस्ड कैमरा ऐप देखने को मिल रही है। स्लो मोशन में भी मिल जाता है, स्लोमो भी मिल जाता है। 960 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप वीडियोस स्लो मोशन अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगर बैटरी की बात की जाए तो यहां बैटरी थोड़ी सी इंक्रीज की गई है। अभी लाइटर वेरिएंट में आपको 4500 mAh की बैटरी मिल रही है। टाइप सी की कनेक्टिविटी रखी गई है। फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो एज यूजुअली वही S10, S10 प्लस या Note 10 Lite की तरह की स्पीड निकल कर आती है। आपको एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है जो कि इन डिस्प्ले लगाया गया है। और यहाँ आपको फेस अनलॉक भी इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप 2 से 3 फेसेस को ऐड कर सकते हैं। अब ये सैमसंग UI 2 में, One UI 2 में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलती है। उसके बारे में कोई डेडिकेटेड वीडियो शॉर्टकट्स के बारे में या हिडन फीचर्स के बारे में मैं बना दूंगा। और ओवरऑल अब इस पैकेज की बात की जाए, इस साइज के लाइटर वेरिएंट के प्राइस की बात की जाए, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसकी जो प्राइस होगी वही 1,10,000 से 15,000 होगी। लेकिन मुझे Note 10 Lite का 600 यूरो इंटरनेशनल रेट देखने को मिला, वहीं 650 यूरो देखने को मिला S10 Lite का। लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है S10 Lite जो है वो Note 10 Lite से सस्ता होने वाला है। नोट सीरीज़ का जो फ़ोन होता है वो हमेशा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू S सीरीज़। अब यहाँ पर मुझे कैमरा फर्स्ट इंप्रेशन में ठीक लगा। डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफ़ी बेहतर लगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सैचुरेशन निकल कर आई है। और यहाँ पर फुल बेजललेस एक्सपीरियंस, काफ़ी चिन को छोटा कर दिया गया, बेजल्स को कम कर दिया गया है। अब आपको कैसा लगा गैलेक्सी S10 Lite, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं, अगर ये 1 लाख के राउंड अबाउट लॉन्च होता है, 1 लाख के राउंड अबाउट, तब ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए एक बड़ी स्क्रीन प्रोवाइड करता है। और इवन यहाँ पर अगर आपको कोई मल्टीमीडिया भी यूज़ करना है तो 6.7 इंचेस का एक डिस्प्ले बड़ा रीजनेबल लगता है। आपको कैसा लगा गैलेक्सी S10 Lite, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। Note 10 Lite वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अब यहाँ कहीं भी आ रही होगी, जरूर देख लीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नई फर्स्ट लुक के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।